अध्याय 18.1 परिचय। यह इकाई इस्लाम की ऐतिहासिक उत्पत्ति पर चर्चा करती है। इसे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से समझने में हमारी मदद करने के लिए यह सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी गौर करता है। हम इस्लाम के भीतर विभाजन पर कुछ प्रकाश डालेंगे। धारा 1.3 बताती है कि कैसे इस्लाम की शिक्षाएं एक समान समाज बनाने के लिए लोगों को राष्ट्रीय और नस्लीय सीमाओं से परे एक साथ लाती है। धारा 1.4 में हम इस्लाम की अवधारणा और उसके कानूनों की जांच करेंगे, जो पैगंबर मोहम्मद के शब्दों और कार्यों पर आधारित है। ये मुसलमानों के लिए मानक रीतिरिवाज बनाते हैं, विशेषकर रीतिरिवाजों के संबंध में। धारा 1.5 पैगंबर मोहम्मद के जन्म और कार्य और उन परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है जिनके तहत उन्होंने इस्लाम को एक धर्म के रूप में फैलाया। उपधारा 1 मई 2001 संक्षेप में वर्णन करता है कि इस्लाम अपने जन्मस्थान से परे कैसे फैला। धारा 1.6 में हम इस्लाम के आध्यात्मिक पहलुओं का पता लगाएंगे, जिसमें ईश्वर, रहस्योद्घाटन, आध्यात्मिक क्षेत्र, मानवता और अंतिम निर्णय के बारे में इसकी मान्यताएं शामिल है। ये विषय संबंधित उपधाराओं 1 जून 2001, 1 जून 2002, 1 जून 2003, 1 जून 2004 और 1 जून 2005 में शामिल है। खंड 1.7 भारत में इस्लाम की उपस्थिति पर केंद्रित है और अंत में इकाई एक सारांश के साथ समाप्त होती है। अध्याय 18.2 इस्लाम की शुरुआत। इस्लाम एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर उन लोगों के लिए किया जाता है जो मानते हैं कि कुरान अल्लाह, ईश्वर का सच्चा शब्द है, जो पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से मानवता के लिए प्रकट हुआ है। पहले इसे समर्पण के अर्थ में अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जो ईमान नामक विश्वास की अवधारणा से निकटता से जुड़ा हुआ है। इस आस्था को मानने वाले लोग मुसलमान कहलाते हैं। शब्द इस्लामिक इस विश्वास के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को संदर्भित करता है, जिसमें धर्मशास्त्र और इस्लामी कानून शामिल है। इस्लाम की ऐतिहासिक उत्पत्ति का पता 7वीं शताब्दी की शुरुआत में अरब में लगाया जा सकता है। इस्लाम की उत्पत्ति की जांच करते समय दो प्रमुख प्रभावों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है: अरब संदर्भ और ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के प्रभाव। दक्षिण पश्चिम अरब में एक संपन्न सभ्यता थी जिसे साबियन युग के नाम से जाना जाता था। प्रारंभ में सबियन धर्म एक ट्रिनिटेरियन स्टार पंथ के आसपास केंद्रित था, लेकिन 4वीं शताब्दी तक यह दया पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक एकेश्वरवादी पंथ में परिवर्तित हो गया, जिसे अल रहमान के नाम से जाना जाता है। हालांकि 6वीं शताब्दी तक अल रहमान की मान्यताओं में यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के तत्व भी शामिल हो गए थे। यह समन्वयवादी परंपरा लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि मक्कावासियों ने इन यहूदी ईसाई विचारों को नहीं अपनाया। जब कुरान प्रकट हुआ तो उसने स्पष्ट किया कि इस्लाम की प्राथमिक पृष्ठभूमि यहूदी ईसाई परंपराओं से अत्यधिक प्रभावित होने के बजाय अरब संस्कृति में निहित है। फिर भी इन प्रभावों का इस्लाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता रहा। इस्लाम के भीतर एक बड़ा विभाजन पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद नेतृत्व के उत्तराधिकार के बारे में असहमति से उत्पन्न होता है। सुन्नी संप्रदाय का मानना है कि उत्तराधिकार पैगंबर की अपनी जनजाति कुरैश को मिलना चाहिए, जबकि शिया संप्रदाय का मानना है कि इमाम को उत्तराधिकारी होना चाहिए। सुन्नी खलीफाओं और शिया इमामों ने कभी भी एक दूसरे की सत्ता को मान्यता नहीं दी। सत्ता के इस विभाजन के अलावा इस्लाम में कोई केंद्रीकृत धार्मिक सत्ता नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण कारण है
कि इस्लामी समाजों का सामाजिक संगठन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत भिन्न हो सकता है। अफ्रीका और सुदूर पूर्व जैसे कुछ क्षेत्रों में इस्लाम बुतपरस्त तत्वों के साथ एकीकृत हुआ, जबकि भारत में इसने जाति व्यवस्था के पहलुओं को शामिल किया, जो विभिन्न समाजों में शास्त्रीय और स्थानीय तत्वों के संलयन को दर्शाता है। अध्याय 18.3 इस्लाम की शिक्षा। इस्लाम में 5 महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य हैं, जिन्हें इस्लाम के स्तंभ के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक आस्तिक को इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वे हैं: शहादत, इसका मतलब यह घोषित करना है कि अल्लाह भगवान के अलावा कोई भगवान नहीं है और मुहम्मद ईश्वर के दूत है। इतना कहने मात्र से ही कोई व्यक्ति मुसलमान हो जाता है। नमाज, सलात, मुसलमानों को दिन में 5 बार अनुष्ठानिक प्रार्थनाएं करनी होती हैं, जिन्हें नमाज या सलात के नाम से जाना जाता है। ये प्रार्थनाएं विशिष्ट समय पर की जाती हैं: भोर, दोपहर, दोपहर के बाद, सूर्यास्त और देर शाम मक्का की ओर देखते हुए। आप अकेले कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को मस्जिद में सामुदायिक प्रार्थना में शामिल होना महत्वपूर्ण है। ज़कात, जरूरतमंदों को देना एक मौलिक कर्तव्य है। ज़कात आपकी संपत्ति का एक हिस्सा है और राशि आपके पास जो है उसके आधार पर भिन्न होती है। विभिन्न इस्लामिक स्कूल इसके लिए विशिष्ट दिशानिर्देश तय करते हैं। रमजान के दौरान रोज़ा, हर साल 1 महीने तक मुसलमान रमजान के महीने में रोज़ा रखते हैं। इसका मतलब है दिन के उजाले के दौरान खाने पीने से परहेज करना। हज, एक मुसलमान को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थयात्रा पर जाना आवश्यक होता है। यह कर्तव्य केवल उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से यात्रा करने में सक्षम है। ये इस्लाम के 5 स्तंभ हैं, जिनका हर आस्तिक को पालन करना चाहिए। रॉबिन्सन, 1998, 322। इस्लाम की अवधारणा और उसके कानूनों को समझने के लिए कुछ प्रमुख बिंदु हैं। इस्लाम यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के महत्व को स्वीकार करता है और यह पैगंबर मोहम्मद को अंतिम पैगंबर के रूप में देखता है। यह मान्यता कुरान की शिक्षाओं से मेल खाती है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का संदेश अब्राहम, मूसा, जॉन द बैप्टिस्ट और यीशु जैसे पिछले पैगंबरों के समान था। ये पहले के पैगंबर भी ईश्वर के दूत थे, जिन्हें रसूल के नाम से जाना जाता था, और उनके संदेशों को मोहम्मद ने उनकी मूल शिक्षाओं को संरक्षित करने और उन्हें पूर्णता में लाने के लिए पुनः पुष्टि की थी। इस्लाम में कुरान और पैगंबर का बहुत महत्व है। रूढ़िवादी मुसलमानों द्वारा कुरान को सटीक और अनिर्मित ईश्वर की वाणी माना जाता है। इसे एक अनोखे चमत्कार के रूप में देखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति दैवीय थी। यह मान्यता पैगंबर मोहम्मद के मिशन, उपदेश और शिक्षण की दिव्य प्रकृति पर जोर देती है। रूढ़िवादी मुसलमान कुरान के पाठ का बारीकी से पालन करते हैं और इसका पाठ लोकप्रिय भक्ति का एक सामान्य रूप है। हालांकि कुरान में सभी धार्मिक मामलों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, पैगंबर मार्गदर्शन के लिए स्रोत और मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। उनके कार्य और शब्द व्यक्तियों और समुदाय के लिए मानदंड और संदर्भ निर्धारित करते हैं। इन मानदंडों और संदर्भों को सामूहिक रूप से सुन्ना के रूप में जाना जाता है और हदीस नामक परंपराओं के रूप में प्रलेखित किया जाता है। जबकि हदीस को हमेशा प्रकट नहीं माना जाता है, यह इस्लामी धर्म के भीतर विहित अधिकार रखता है। संक्षेप में, इस्लाम में औपचारिक धार्मिक कानून कुरान और सुन्ना पर आधारित है, जो मिलकर मुसलमानों की मान्यताओं और प्रथाओं का मार्गदर्शन करते हैं। क्रिया और चिंतन 18.1 कुछ मुसलमानों से इस्लाम के बारे में बात करें।
वे इस्लाम के स्तंभों का वर्णन कैसे करते हैं? वे जो कहते हैं उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। मैं एक एआई भाषा मॉडल हूँ और मैं इग्नू सहित किसी भी विश्वविद्यालय का छात्र नहीं हूँ। हालांकि मैं आपको एक उदाहरण प्रदान कर सकता हूँ कि इग्नू का एक छात्र इस असाइनमेंट को कैसे पूरा कर सकता है। कृपया ध्यान दें कि यह एक काल्पनिक प्रतिक्रिया है और मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के साथ किसी भी वास्तविक संचार का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। विद्यार्थी की नोटबुक, क्रिया और प्रतिबिंब 18.1। दिनांक, तिथि। असाइनमेंट, कुछ मुसलमानों से इस्लाम के बारे में बात करें। वे इस्लाम के स्तंभों का वर्णन कैसे करते हैं? प्रतिबिंब। इग्नू में मेरे पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में मुझे मुस्लिम समुदाय के कई सदस्यों के साथ बातचीत में शामिल होने का अवसर मिला ताकि मैं बेहतर ढंग से समझ सकूं कि वे इस्लाम के स्तंभों का वर्णन कैसे करते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य मुसलमानों के जीवन का मार्गदर्शन करने वाले मूल सिद्धांतों और प्रथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यहाँ 3 व्यक्तियों के साथ मेरी बातचीत का सारांश दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति इस्लाम के स्तंभों पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 1. श्री अहमद से बातचीत। श्री अहमद, एक मध्यम आयु वर्ग के सज्जन, ने इस्लाम के 5 स्तंभों के बारे में स्पष्टता से बात की। उन्होंने एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम के जीवन की नींव के रूप में उनके महत्व पर जोर दिया। श्री अहमद के अनुसार, शहादा, विश्वास पहला स्तंभ, शहादा, विश्वास की घोषणा का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने समझाया कि प्रत्येक मुसलमान को इस बात की गवाही देनी चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के दूत है। यह कथन ईश्वर की एकता और मोहम्मद की भविष्यवाणी की निरंतर याद दिलाता है। सलात, प्रार्थना। श्री अहमद ने सलात के बारे में विस्तार से बताया, जो अनिवार्य दैनिक प्रार्थनाओं को संदर्भित करता है। उन्होंने बताया कि कैसे मुसलमान अल्लाह से जुड़ने और उसका मार्गदर्शन और क्षमा पाने के लिए मक्का में काबा की ओर मुँह करके दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं। ज़कात, दान। ज़कात पर चर्चा करते हुए श्री अहमद ने जरूरतमंद लोगों को अपने धन का एक हिस्सा देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि यह स्तंभ किसी के धन को शुद्ध करने और दूसरों के प्रति दया दिखाने का एक तरीका है। सौम, उपवास। रमजान के महीने के दौरान मुसलमान सौम का अभ्यास करते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास करते हैं। श्री अहमद ने उन लोगों के लिए आत्मानुशासन और सहानुभूति के आध्यात्मिक लाभों पर प्रकाश डाला जो कम भाग्यशाली है। हज, तीर्थयात्रा। 5वां स्तंभ, हज, उन लोगों के लिए जीवन काल में कम से कम एक बार पवित्र शहर मक्का की यात्रा शामिल है, जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम है। श्री अहमद ने इसे दुनिया भर में मुसलमानों के बीच एकता का एक गहरा अनुभव बताया। 2. सुश्री आयशा के साथ बातचीत। सुश्री आयशा, एक युवा महिला, ने इस्लाम के स्तंभों पर अधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने इन्हें मूलभूत सिद्धांतों के रूप में वर्णित किया जो उनके दैनिक जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। शहादा, विश्वास। सुश्री आयशा के लिए शहादा उनके विश्वास की निरंतर पुष्टि है, जो विकर्षणों और चुनौतियों से भरी दुनिया में एक आध्यात्मिक लंगर के रूप में सेवा कर रही है। सलात, प्रार्थना। उन्होंने व्यक्त किया कि सलात अल्लाह के साथ प्रतिबिंब और संबंध के क्षण प्रदान करता है, उन्हें जमीन पर रखता है और शांति और दिशा की भावना प्रदान करता है। ज़कात, दान। सुश्री आयशा ने ज़कात को बढ़ावा देने वाली जिम्मेदारी और सामुदायिक समर्थन की भावना पर जोर दिया। यह उसके लिए वापस देने और सकारात्मक प्रभाव डालने का एक तरीका है। सौम, उपवास। सुश्री आयशा के अनुसार
रमजान के दौरान उपवास करने से उसका आत्मनियंत्रण और सहानुभूति मजबूत होती है, जिससे वह भूख और कठिनाई को अधिक गहराई से समझ पाती है। हज तीर्थयात्रा। हालांकि उन्होंने अभी तक हज नहीं किया था, सुश्री आयशा भविष्य में ऐसा करने की इच्छा रखती थी। उन्होंने इसे आध्यात्मिक विकास की परिवर्तनकारी यात्रा के रूप में देखा। 3. श्री यूसुफ से बातचीत। श्री यूसुफ, एक इस्लामी विद्वान, ने इस्लाम के 5 स्तंभों की अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान की। शहादा, विश्वास। उन्होंने बताया कि शहादा इस्लाम की धार्मिक नींव का प्रतिनिधित्व करता है, जो ईश्वर की एकता और मोहम्मद की भविष्यवाणी की अंतिमता में समझौता न करने वाले विश्वास पर जोर देता है। सलात, प्रार्थना। श्री यूसुफ ने कहा कि सलात एक व्यक्ति और उनके निर्माता के बीच निरंतर संबंध की याद दिलाने का काम करता है। संरचित प्रार्थना समय सचेतनता और भक्ति को प्रोत्साहित करते हैं। ज़कात, दान। श्री यूसुफ ने बताया कि ज़कात इस्लाम में निहित सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रदर्शित करता है। यह धन का पुनर्वितरण करता है, जरूरतमंद लोगों की मदद करता है और समाज में समानता को बढ़ावा देता है। सौम, उपवास। उन्होंने सौम के आध्यात्मिक और नैतिक लाभों पर जोर दिया, जिसमें आत्मशुद्धि, आत्मानुशासन और कम भाग्यशाली लोगों के लिए सहानुभूति शामिल है। हज तीर्थयात्रा। श्री यूसुफ के अनुसार हज मुसलमानों के बीच एकता और समानता का प्रतीक है। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि अल्लाह की नज़र में सभी पृष्ठभूमि के लोग समान हैं। संक्षेप में, श्री अहमद, सुश्री आयशा और श्री यूसुफ के साथ मेरी बातचीत ने इस्लाम के 5 स्तंभों को कैसे समझा और अभ्यास किया जाता है, इस बारे में विविध अंतर्दृष्टि प्रदान की। ये स्तंभ केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि गहन सिद्धांत हैं जो मुसलमानों के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। विश्वास, समुदाय, दान, आत्मानुशासन और एकता को बढ़ावा देते हैं। इन स्तंभों को समझने से इस्लाम के बारे में मेरा ज्ञान और मुस्लिम समुदाय के भीतर मान्यताओं और प्रथाओं की समृद्ध जानकारी समृद्ध हुई है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस्लामी समाज में कानून का आधार ईश्वर की योजना, मानवीय आवश्यकताओं और राजनीतिक विचारों में निहित है। सभ्य जीवन के विकास में मानव विज्ञान, समाजशास्त्र और सामाजिक न्याय जैसी अवधारणाएं पीछे छूट जाती है। इस्लामी समाज ईश्वर की शिक्षाओं का पालन करता है, लेकिन व्यावहारिक पहलू मानवीय समझ और तर्क पर आधारित होते हैं। इस्लामी न्यायशास्त्र, फिक़्ह, दोनों प्रकट सिद्धांतों, कुरान और सुन्ना, जिसमें इज्मा और कियास जैसी मानव निर्मित व्याख्याएं शामिल है, पर आधारित है। इससे पता चलता है कि इस्लामी कानून का स्रोत और उद्देश्य अलग-अलग है। इस्लामी समाज का अंतिम लक्ष्य ईश्वरीय सत्ता के नियमों का पालन करके उसके करीब आना है। यह इस्लामी कर्तव्यों और दायित्वों का मूल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ भी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। इस विचार को इस विश्वास से बल मिलता है कि अच्छे कर्मों के बिना कोई भी अल्लाह की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकता है और परिणामस्वरूप दिव्य अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकता है, जो मोक्ष के लिए आवश्यक है। इस्लाम में कानून को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, इसकी जांच से कुछ मतभेदों पर प्रकाश डाला जा सकता है। अबू हनीफ का कहना है कि कानून आत्मा की अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता है। यह परिभाषा फिक़्ह और अंतरात्मा की अवधारणा में व्यक्तिगत पहलुओं की ओर संकेत करती है, जहां किसी व्यक्ति का विवेक अंतिम न्यायाधीश होता है। इसलिए प्रत्येक कार्य और लेनदेन में एक व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह सही है या गलत। यह इस्लामी शब्दावली महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका एक इतिहास है। इसे समझने के लिए हम शरिया या फिक़्ह को देख सकते हैं।
यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि इस्लामी कानून फिक़्ह सार्वभौमिक रूप से परिभाषित है, जिसमें व्यक्तिगत अधिकार और कर्तव्य पवित्र कुरान और सुन्ना से लिए गए हैं या व्याख्या के माध्यम से दोनों से प्राप्त किए गए हैं। ये मूल्य संस्कार, परिवार और विरासत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और एक समतावादी सामाजिक संरचना का निर्माण भी करते हैं। इस प्रकार इस्लामी समाज का विश्व दृष्टिकोण गैर पदानुक्रमित, एकेश्वरवादी और ऐतिहासिक प्रकृति का है। हालांकि ऐतिहासिक परंपरा सभी प्रकट धर्मों में आधिकारिक है, इस्लाम में यह और भी अधिक स्पष्ट है। विभिन्न धार्मिक आस्थाओं में इतिहास का महत्व अलग अलग होता है। ईसाइयों के लिए इतिहास महत्वपूर्ण और निर्णायक है, लेकिन मुसलमानों के लिए इतिहास निर्णायक है लेकिन अंतिम नहीं है। प्रकट परंपराओं में इतिहास की भूमिका ने इस्लाम की समग्र और सामाजिक केंद्रित संस्कृति को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। वैचारिक रूप से इस्लाम पुजारियों के लिए संस्थागत भूमिका की अनुमति नहीं देता है और उलेमा को पुजारी नहीं माना जाता है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम में कोई पादरी नहीं है और कोई भी मुसलमान प्रार्थना में मंडली का नेतृत्व कर सकता है। एक आदर्श अर्थ में इस्लाम के पास सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा में एक सार्वभौमिक विचारधारा के लिए किसी भी अन्य धर्म की तुलना में अधिक ठोस आधार है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस्लाम की प्रकट परंपरा में सार्वभौमिकता का सिद्धांत पदानुक्रमवाद से भिन्न है, क्योंकि इसकी विचारधारा में पदानुक्रमवाद का कोई स्थान नहीं है। बॉक्स 18.1 समग्रता और पदानुक्रम। समग्रता की अनूठी प्रकृति और परंपरा के ऐतिहासिक पहलू पर जोर ने इस्लाम को इसकी विशिष्टता और विशिष्टता प्रदान की है। इसके अलावा इसकी सार्वभौमिकता विश्वासियों की एकता पर बनी है, जिसे मुसलमानों की सामूहिक संस्था उम्मा के नाम से जाना जाता है। यह एकता राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। हालांकि यह एकता कुरान, सुन्ना, कई परंपराएं और शरिया इस्लामिक कानूनी कोड बुक में पाए गए धार्मिक और नैतिक दिशानिर्देशों का पालन करने वाले विश्वासियों पर आधारित है। किसी विशिष्ट क्षेत्र से बंधे राष्ट्र की अवधारणा का कुरान में उल्लेख नहीं है। इसके बजाय यह मिल्लत को संदर्भित करता है, जो विश्वासियों के एक समुदाय को दर्शाता है। उम्मा और मिल्लत के विचारों में सन्निहित समग्र सिद्धांत समतावादी मूल्यों को बढ़ावा देता है। फिर भी समानता केवल समग्रता और पदानुक्रम के अपरिवर्तनीय ढांचे के भीतर ही सार्थक है। वर्ष 570 ई में मक्का को यमन से आक्रमण का सामना करना पड़ा, लेकिन यह विफल रहा क्योंकि हमलावर सेना के पास हाथी थे। इस काल को इतिहास में हाथी का युग कहा जाने लगा। उसी वर्ष पैगंबर मोहम्मद का जन्म कुरैश जनजाति के एक छोटे से कबीले में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और यह संभव है कि अल्लाह शब्द की उत्पत्ति मोहम्मद के पिता से हुई हो। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मोहम्मद के पिता ने कई देवताओं की पूजा को अस्वीकार कर दिया था और इसने एक ईश्वर के रूप में अल्लाह की अवधारणा को प्रभावित किया। हालांकि हम नहीं जानते कि इसका मोहम्मद पर कितना प्रभाव पड़ा, क्योंकि मोहम्मद के जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था। स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब मोहम्मद की मां की मृत्यु हो गई जब वह लगभग 6 वर्ष का था, जिससे वह अनाथ हो गया। मोहम्मद के पिता के भाई, जो कारवां चलाने वाले व्यापारी थे, उनकी देखभाल करते थे। मोहम्मद ने भी परिवार का पारंपरिक व्यवसाय अपना लिया और व्यापारी बन गए। एक युवा व्यक्ति के रूप में खदीजा नाम की एक अमीर विधवा ने उसे कारवां के माध्यम से अपने व्यापार का प्रबंधन करने के लिए काम पर रखा और 25 साल की उम्र में मोहम्मद ने उससे शादी की और एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जिया। पैगंबर मोहम्मद का जीवन दर्शाता है
कि एक व्यवसायी और पारिवारिक व्यक्ति के रूप में उनकी सफलता के बावजूद वह अंततः पैगंबर बन गए। 610 ईस्वी में जब वह 40 वर्ष के थे, मक्का में एक पहाड़ी पर पास की गुफा में कई घंटे बिताते हुए अल्लाह के साथ संवाद करते हुए मोहम्मद को सपने आने लगे। रहस्योद्घाटन प्राप्त करने से पहले स्वर्गदूत गैब्रियल ने उसे दर्शन दिए और उसे निर्देश देते हुए कहा, हे तुम जो अपने वस्त्रों में लिपटे हुए हो, उठो, और उसे एक और चेतावनी देते हुए कहा, अपने भगवान की महिमा करो, अपने वस्त्र साफ करो और रहो सभी अशुद्धियों से दूर। मोहम्मद इन परेशान करने वाले अनुभवों से बचना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी खदीजा ने उन्हें अक्सर मिलने वाले संदेशों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। खदीजा के ईसाई चचेरे भाई वारगाह ने भी उन्हें बहुत प्रेरित किया। समय के साथ मोहम्मद को एहसास होने लगा कि ये संदेश अल्लाह की ओर से थे। उसने उन्हें मक्का के लोगों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। संदेश में केवल एक ईश्वर की पूजा, यह विश्वास कि मोहम्मद उनके दूत थे, मूर्ति पूजा और लड़कियों की हत्या पर रोक और फैसले कयामत के लिए तैयारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सबसे पहले कुछ लोगों ने मोहम्मद को पैगंबर के रूप में स्वीकार किया और उन्हें सुनने के बाद इस्लाम में परिवर्तित हो गए। हालांकि जब मोहम्मद ने काबा में मूर्ति पूजा की लंबे समय से चली आ रही प्रथा के खिलाफ प्रचार करना शुरू किया, तो कई मक्कावासियों ने विरोध किया और उनके विरोधी बन गए। पैगंबर ने आर्थिक असमानताओं की भी आलोचना की। अगले 10 वर्षों में इस्लाम धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन साथ ही तनाव भी बढ़ा। छिटपुट हिंसा के कारण मुसलमानों के लिए अपने कबीले के सदस्यों के समर्थन के बिना अपना जीवन चलाना कठिन हो गया। उस सामाजिक व्यवस्था में औपचारिक कानून और व्यवस्था मौजूद नहीं थी। एक उदाहरण में एक गैरमुस्लिम मालिक ने अपने काले मुस्लिम गुलाम बिलाल को लिटाकर और उसकी छाती पर भारी पत्थर रखकर यातना देने की कोशिश की। सौभाग्य से एक मुस्लिम ने बिलाल को खरीद लिया और उसे आज़ाद कर दिया। ऐसी चुनौतियों के बावजूद इस्लाम का विस्तार 615 ईस्वी में शुरू हुआ, जब मोहम्मद के कुछ अनुयायियों को विश्वास फैलाने के लिए एबिसिनिया भेजा गया। मोहम्मद के चाचा ने बचपन से ही उनकी देखभाल की थी और वर्ष 619 में एक हमले से उनकी रक्षा की थी। दुख की बात है कि उसी वर्ष मोहम्मद ने अपनी पत्नी को खो दिया। इन घटनाओं ने उनके लिए एक कठिन स्थिति पैदा कर दी, जिससे उन्हें लगभग 375 किलोमीटर उत्तर में यथरिब नामक शहर की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया गया। यथरिब में उन्हें शहर की जनजातियों के नेता के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि मक्का में स्थिति लगातार बिगड़ती गई और 622 में मोहम्मद 200 अनुयायियों के साथ मदीना नामक शहर में चले गए। यह घटना, जिसे इस्लामी इतिहास में हिजारत के नाम से जाना जाता है, एक धर्म के रूप में इस्लाम की शुरुआत का प्रतीक है। यहीं से इस्लामिक कैलेंडर, जिसे इस्लामिक भाषा में हिजारी कहा जाता है, का प्रयोग शुरू हुआ। मदीना में मोहम्मद का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें शहर का नेता बनाया गया। यहाँ उन्होंने अपने सामने आए सामाजिक परिवर्तनों को व्यवहार में लाना शुरू किया। परिणामस्वरूप मोहम्मद को एक पैगंबर और एक राजनेता दोनों का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसने उन्हें अन्य पैगंबरों से अलग कर दिया जो पूरी तरह से पैगंबर थे। क्रिया और चिंतन 18.2 मोहम्मद के जीवन पर अनुभाग 18.5 पढ़े। अपनी नोटबुक में इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में लिखे जो आपको प्रभावित करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में एक छात्र के रूप में मैं खुशी से लगभग 700 शब्दों में पैगंबर मोहम्मद के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण प्रदान करूंगा।
पैगंबर मोहम्मद का जीवन इस्लामी इतिहास का एक केंद्रीय और श्रद्धेय पहलू है, जो दुनिया भर में 1.8 अरब से अधिक मुसलमानों के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन और ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य करता है। 570 से 632 ईस्वी तक फैले उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल थे जो आज भी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रतिबिंब में मैं पैगंबर मोहम्मद के जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा। प्रारंभिक जीवन और पालन पोषण। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन की विशेषता यह थी कि कम उम्र में उनके पिता और मां की मृत्यु हो गई, जिससे वे अनाथ हो गए। बचपन के इस कठिन अनुभव ने उनमें हाशिए पर मौजूद और वंचितों के लिए करुणा और सहानुभूति के गुण पैदा किए, क्योंकि उन्होंने खुद भी ऐसी चुनौतियों का अनुभव किया था। इस्लाम के पैगंबर 40 साल की उम्र में मुहम्मद को देवदूत गैब्रियल के माध्यम से अल्लाह ईश्वर से पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ। ये रहस्योद्घाटन, जो कुरान बन गए, ने इस्लामी आस्था की नींव बनाई। इस क्षण ने उनके भविष्यवक्ता और एकेश्वरवाद, न्याय और करुणा का संदेश फैलाने के उनके मिशन की शुरुआत को चिह्नित किया। सामाजिक न्याय। पैगंबर मोहम्मद के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय के प्रति उनका समर्पण था। उन्होंने किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या धन की परवाह किए बिना समानता और निष्पक्षता के महत्व पर जोर दिया। न्याय और समानता की यह अवधारणा कुरान और हदीसों, पैगंबर के कथन और कार्य में एक केंद्रीय विषय है। करुणा और दया। पैगंबर के जीवन में करुणा और दया की गहरी भावना थी। उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया और सिखाया कि क्षमा और दया ऐसे गुण हैं जिन्हें सभी मुसलमानों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। उनकी प्रसिद्ध कहावत, जो लोग दया नहीं दिखाते उन्हें भगवान से कोई दया नहीं मिलेगी, करुणा के महत्व पर जोर देती है। नेतृत्व। मोहम्मद न केवल एक धार्मिक नेता थे बल्कि एक राजनीतिक और सैन्य नेता भी थे। उनके नेतृत्व ने अरब जनजातियों को एकजुट किया और इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित एक मजबूत और न्यायपूर्ण सरकार की स्थापना की। उनके नेतृत्व गुणों का पूरे इतिहास में नेताओं द्वारा अध्ययन और प्रशंसा की गई है। अंतर्धार्मिक संबंध। पैगंबर मोहम्मद ने विभिन्न आस्था वाले समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के महत्व को पहचाना। उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों सहित विभिन्न धार्मिक समूहों के साथ संधियां और चार्टर स्थापित किए, जिससे धार्मिक सहिष्णुता और पूजा की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। शिक्षा और छात्रवृत्ति। पैगंबर ने ज्ञान की खोज को प्रोत्साहित किया और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। सीखने के लिए उनका समर्थन कुरान के इकरा, पढ़े पर जोर देने और उनके विभिन्न कथनों में परिलक्षित होता है, जो ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। महिलाओं के अधिकार। मोहम्मद की शिक्षाओं ने ऐसे समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाया जहां उन्हें अक्सर हाशिए पर रखा जाता था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की, जिसमें संपत्ति रखने का अधिकार, शिक्षा और दुर्व्यवहार से सुरक्षा शामिल है। एक सफल व्यवसायी खदीजा से उनका विवाह अपने समय में लैंगिक समानता का एक उदाहरण है। संघर्ष समाधान। संघर्ष समाधान के पैगंबर के तरीके उनके समय के लिए अभिनव थे। उन्होंने हिंसा पर शांतिपूर्ण बातचीत को प्राथमिकता दी और जब भी संभव हो सुलह की वकालत की। विवादों में मध्यस्थता करने और युद्धरत जनजातियों के बीच पुल बनाने की उनकी क्षमता उल्लेखनीय थी। दान और भिक्षा। इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक के रूप में दान और भिक्षा, ज़कात पर मोहम्मद का जोर कम भाग्यशाली लोगों के कल्याण के लिए उनकी चिंता को दर्शाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने की यह प्रथा मुस्लिम आस्था और अभ्यास का मुख्य तत्व बनी हुई है। मदीना में प्रवास।
622 में मक्का से मदीना में प्रवास हिजरा पैगंबर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत को चिह्नित किया और उत्पीड़न के सामने उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया। इस प्रवास के फलस्वरूप मदीना में प्रथम इस्लामी राज्य की स्थापना हुई। अंतिम उपदेश। अपने विदाई उपदेश में पैगंबर मोहम्मद ने समानता के महत्व और मानव जीवन की पवित्रता पर जोर देते हुए अपनी शिक्षाओं का सारांश दिया। उन्होंने अपने संदेश की सार्वभौमिकता पर जोर देते हुए घोषणा की कि कोई भी अरब किसी गैर अरब से श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी गैर अरब किसी अरब से श्रेष्ठ नहीं है। निष्कर्षतः पैगंबर मोहम्मद का जीवन मुसलमानों के लिए गहन प्रेरणा का स्रोत है और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए प्रशंसा का विषय है। उनका जीवन करुणा, न्याय, नेतृत्व और मानवता के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता जैसे गुणों का प्रतीक है। हालांकि उनके जीवन के सार को एक ही प्रतिबिंब में पूरी तरह से कैद करना असंभव है, ये पहलू उनकी विरासत की समृद्धि और महत्व की झलक प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं और उदाहरण अरबों लोगों के जीवन को आकार दे रहे हैं और विश्वास, नैतिकता और करुणा में निहित जीवन जीने के इच्छुक लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। उन दिनों मदीना दो अलग-अलग समूहों वाला एक कृषक शहर था, बुतपरस्त जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे और यहूदी लोग जो इस्लाम में परिवर्तित नहीं हुए थे, जिससे उनके बीच बहुत अधिक अविश्वास और संघर्ष हुआ। इस वजह से यहूदी आबादी को मदीना छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब व्यापार की बात आई तो मदीना और मक्का की आपस में नहीं बनती थी। मक्का के लोगों ने मदीना के लोगों के साथ युद्ध भी किया। इस युद्ध में मोहम्मद अंततः सेनापति बन गए। यह संघर्ष 7 वर्षों तक चलता रहा, जिसमें मुस्लिमों की जीत और हार दोनों हुई। एक समय पर मक्का ने 2 सप्ताह के लिए मदीना पर कब्जा कर लिया। इस समय के दौरान क्षेत्र में अधिक जनजातियां इस्लाम का पालन करने लगी। आखिरकार मोहम्मद को और अधिक सहयोगी मिल गए और वर्ष 630 में मक्का के लोगों ने मुस्लिम सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस्लाम में परिवर्तित हो गए। मक्का तब इस्लामी संस्कृति का केंद्र बन गया। मोहम्मद ने पवित्र इमारत काबा को उसकी मूर्तियों से शुद्ध किया, जिससे यह अल्लाह और मुस्लिम तीर्थयात्रियों के लिए पूजा का स्थान बन गया। केवल 2 वर्षों में पूरे अरब ने पैगंबर मोहम्मद को अपना नेता मान लिया और इस्लाम अपना लिया। 8 जून 633 को 65 वर्ष की आयु में पैगंबर मोहम्मद का निधन हो गया। इस्लाम का प्रसार। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद की सदी में इस्लाम का प्रभाव अरब प्रायद्वीप से कहीं आगे तक फैल गया। यह पश्चिम में स्पेन और उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तटों तक, पूर्व में ट्रांसोक्सियाना, अब उज़्बेकिस्तान में फरगना तक और सिंधु नदी के पार सिंध, वर्तमान पाकिस्तान तक पहुंच गया। आज इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व, सूडान, ईरान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, ताजिकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के सिंकियांग प्रांत में प्रमुख धर्म है। दक्षिण पूर्व में यह मलेशिया, सुमात्रा, जावा और बोर्नियो सहित मलय प्रायद्वीप तक फैला हुआ था। हालांकि अल्बानिया, भारत, दक्षिणी फिलीपींस, सोमालिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, नाइजीरिया में भी महत्वपूर्ण मुस्लिम अल्पसंख्यक है और इस्लाम का प्रभाव पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका दोनों में तेजी से बढ़ रहा है। मेयाघेर 1979। 18.6 इस्लाम में तत्वमीमांसा को समझना। 5 स्तंभों के अलावा इस्लाम ब्रह्मांड में हर चीज की प्रकृति के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस्लामी तत्वमीमांसा के प्रमुख पहलुओं में ईश्वर, पैगंबर, रहस्योद्घाटन और धर्म शामिल है।
इसमें आध्यात्मिक क्षेत्र, मनुष्य अस्तित्व के लिए उनके अंतिम उद्देश्य और न्याय का दिन भी शामिल है जिसका वे सामना करेंगे। ईश्वर। इस्लाम ईश्वर की एकता पर महत्वपूर्ण जोर देता है, जिसे तौहीद के नाम से जाना जाता है। शाहदा, आस्था की इस्लामी घोषणा, अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है, शब्दों से शुरू होती है, जो मुसलमानों के लिए एकेश्वरवाद को मौलिक विश्वास के रूप में स्थापित करती है। बहुदेववादी समाज से आने वाले पैगंबर मोहम्मद ने न केवल अपने लोगों द्वारा पूजी जाने वाली मूर्तियों को हटा दिया बल्कि उन्हें यह भी आश्वस्त किया कि ये मूर्तियां शक्तिहीन और असहाय थी। यही कारण है कि इस्लाम पूजा स्थलों पर भगवान की तस्वीरें या प्रतिनिधित्व बनाने पर रोक लगाता है। इन निषेधों के कारण मस्जिदों को किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति या प्रकृति के किसी भी पहलू की छवियों को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है। अल्लाह शिर्क के साथ साझीदार बनना घोर पाप माना जाता है और ऐसा करने वालों को मुशरिक, बहुदेववादी कहा जाता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, जो मनुष्य की ईश्वरीय इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण को रेखांकित करता है। कुरान दृढ़ता से मानवीय जिम्मेदारी और दायित्व पर जोर देता है, व्यक्तियों को ईश्वर की इच्छा की अवहेलना करने के गंभीर परिणामों के बारे में चेतावनी देता है। कुरान में प्रत्येक सूरह, अध्याय की शुरुआत में अल्लाह को सबसे दयालु के रूप में संदर्भित किया गया है, जो एक न्यायी, न्यायाधीश और दंड लागू करने वाले के रूप में ईश्वर की भूमिका पर प्रकाश डालता है। रहस्योद्घाटन। इस्लाम में यह समझना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर चुने हुए व्यक्तियों के माध्यम से मानवता के साथ संवाद करता है, जिन पर वह अपने संदेश प्रकट करता है। यह अतीत में नूह, सालेह, हद, इब्राहिम, मूसा, डेविड, सोलोमन और जीसस सहित विभिन्न पैगंबरों के माध्यम से हुआ है। इन पैगंबरों के माध्यम से भगवान ने मानवता को रहस्योद्घाटन किया, जिन्हें बाद में विभिन्न पुस्तकों में संकलित किया गया, हालांकि इनमें से सभी किताबें बची नहीं हैं। कुरान को अल्लाह का धर्मग्रंथ माना जाता है और इसके अनुयायियों को पुस्तक के लोक के रूप में जाना जाता है, जिन्हें अक्सर ईसाई और यहूदी कहा जाता है। कुरान में इन भविष्यसूचक आकृतियों के लिए दो शब्दों का उपयोग किया जाता है, रुसल, जिसका अर्थ है भगवान या अल्लाह के दूत या प्रेषित, और नबी, जिसका अर्थ है पैगंबर और विशेष रूप से पैगंबर मोहम्मद के लिए उपयोग किया जाता है। कुरान में खत्म ए नबीन वाक्यांश शामिल है, जिसका अर्थ है पैगंबरों की मुहर, जिसका अर्थ सभी मुसलमान समझते हैं कि मोहम्मद अंतिम पैगंबर और अल्लाह के दूत थे। आध्यात्मिक क्षेत्र, जीवन के बाद जीवन। कुरान स्वर्ग और नरक की अवधारणा में भी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। स्वर्ग को एक ऐसी जगह के रूप में दर्शाया गया है जहां लोगों को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों और उनकी पसंद के साथियों से पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन इसे प्रतीकात्मक समझा जाता है। नरक को उन लोगों के लिए सजा के रूप में वर्णित किया गया है जो विश्वास नहीं करते। इसके अतिरिक्त कुरान में जिन्ना और स्वर्गदूतों का भी उल्लेख है, जो ईश्वर की रचनाएं हैं। मुसलमान अपने अस्तित्व में विश्वास करते हैं, भले ही उन्हें देखा नहीं जा सकता क्योंकि वे आध्यात्मिक प्राणी हैं। कुरान में उनका उल्लेख नाम से किया गया है, जैसे जिब्राइल, गैब्रियल, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद को रहस्योद्घाटन दिया, और अज़राइल, इसराफिल और माइकल। कुरान में इब्लीस या शैतान नामक एक दुष्ट आत्मा का भी उल्लेख है, जिसने आदम के सामने झुकने के ईश्वर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह केवल अल्लाह के सामने झुकेगा। उसकी अवज्ञा के कारण इब्लीस, शैतान, को इस्लामी परंपरा के अनुसार स्वर्ग से निकाल दिया गया था। कुरान कहता है कि भगवान ने मानवता को मिट्टी से बनाया है,
लेकिन इसमें ईसाई धर्म की तरह शरीर और आत्मा दोनों के साथ व्यक्तियों के निर्माण का उल्लेख नहीं है। हालांकि बाद में इस विचार को इस्लाम में स्वीकार कर लिया गया। इस्लामी धर्मशास्त्र इस बात पर जोर देता है कि इंसानों को एक अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया गया था। इस्लाम मूल पाप या पतन की अवधारणा के बारे में बात नहीं करता है। फिर भी लोगों को अपने जीवन में लगातार नैतिक विकल्पों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है और वह नैतिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। संक्षेप में, इस्लाम में मानवता को सृष्टि के मूलभूत भाग के रूप में देखा जाता है जो ज्ञान और मूल्यों से परे है। बॉक्स 18.2 मानव जाति का मिशन। अल्लाह ने स्वर्ग और पृथ्वी से पूछा कि क्या वे नैतिक व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि यह बहुत भारी था। कुरान कहता है कि मानवता ने पृथ्वी पर नैतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था स्थापित करने के मिशन के रूप में इस चुनौती को स्वीकार किया। इस संदर्भ में इब्लीस, शैतान, अकेला नहीं है जो इन नैतिक और आध्यात्मिक आदेशों को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। मानवीय आलस्य और प्राकृतिक व्यवस्था को विकृत करना भी एक भूमिका निभाता है जो इसे जटिल बनाता है, खासकर जब इसमें अविश्वास शामिल हो। इसलिए अल्लाह ने मोहम्मद से मानवता की ओर से ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने, आत्मसमर्पण करने और उसका पालन करने का आह्वान किया। इस्लाम में सृष्टि के पास सच्चा मुसलमान बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। व्यक्ति को ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना होगा। हालांकि मनुष्यों के पास अपनी मानवता को अपनाने का विकल्प है। अंतिम निर्णय क़यामत। कुरान अक्सर न्याय के दिन का उल्लेख करता है जब सभी मनुष्यों का उनके कर्मों के आधार पर न्याय किया जाएगा। यदि उनका विश्वास सच्चा है तो उन्हें स्वर्ग, जन्नत से पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन यदि वे बेवफा हैं तो उन्हें नरक की आग से दंडित किया जाएगा। क़यामत के दिन सभी मृतक अपनी कब्रों या कब्रों से उठ खड़े होंगे और अंततः संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। 18.7 भारत में इस्लाम। भारत में इस्लाम का प्रभाव 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह सब तब शुरू हुआ जब 8वीं शताब्दी की शुरुआत में अरब सेनाओं ने सिंध पर विजय प्राप्त की। परिणामस्वरूप इस्लाम भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसकी सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी है। भारत में इस्लाम हिंदू धर्म के साथ सह-अस्तित्व में रहा है। प्रत्येक अपने अद्वितीय विश्व दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। इस्लाम के मूल सिद्धांत, जिसमें सामाजिक असमानताओं को अस्वीकार करना और ईश्वर की एकता पर जोर देना शामिल है, का स्थायी प्रभाव पड़ा है। इस्लाम में सामाजिक असमानताओं के लिए कोई जगह नहीं है। यह दृढ़ता से बताता है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह की नज़र में सभी मनुष्य समान है। इस अवधारणा को ज़ालाकुल्लाह के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान के लोग। हालांकि भारतीय मुसलमानों के बीच की स्थिति से पता चलता है कि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था इस्लामी मूल्यों के साथ साथ कायम है, जिसके परिणामस्वरूप असमानता होती है। अशरफ, जिन्हें कुलीन माना जाता है, विवाह और रिश्तेदारी के मामलों में धर्मांतरित लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं और उन्हें समान मानने से इनकार करते हैं। धर्मांतरित लोगों के बीच जाति आधारित असमानताएं मौजूद हैं, जो अपने पारंपरिक जाति अनुष्ठानों का पालन करना और पीढ़ीगत व्यवसायों में संलग्न रहना जारी रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अरबों से लेकर सिंधु नदी के किनारे तक फैले भारतीय इस्लामी समुदाय में स्पष्ट विविधता है, जो सामाजिक असमानता को और उजागर करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय मुसलमानों ने अपने सामाजिक ढांचे में जाति जैसी संरचना को अपना लिया है,
जो एक विशिष्ट विशेषता है। मुस्लिम समुदाय के भीतर पिछड़े वर्गों को स्वीकार करने के लिए विभिन्न आंदोलन उठे हैं, जो इस स्वीकृति को दर्शाते हैं। कई समाजशास्त्रीय और मानवशास्त्रीय अध्ययन भारतीय मुसलमानों के बीच जाति जैसी संरचना की उपस्थिति का सुझाव देते हैं। कुछ विद्वान इसे सांस्कृतिक आत्मसातीकरण के परिणाम के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे एक संरचनात्मक तत्व के रूप में देखते हैं, जहां भारत में मुस्लिम शासन के दौरान बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के कारण हिंदू सामाजिक संरचना के पहलुओं को मुसलमानों में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए इस्लाम का भारतीय मामला समानता और भाईचारे के सार्वभौमिक विषयों को चुनौती देता है, क्योंकि असमानताएं बनी रहती है और जन्म के आधार पर संस्थागत हो जाती है, जो समाज के उच्चतम और निम्नतम दोनों वर्गों को प्रभावित करती है। ये संरचनात्मक विशेषताएं व्यक्तियों के इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद भी बनी रहती हैं। निष्कर्ष: इस्लाम की शुरुआत 7वीं शताब्दी की शुरुआत में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में हुई थी, जिसके बारे में माना जाता है कि यह रहस्योद्घाटन इंजील गैब्रियल द्वारा पैगंबर मोहम्मद को दिया गया था। ये रहस्योद्घाटन 114 अध्यायों या सुरों में पाए जाते हैं। कुछ मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि ये रहस्योद्घाटन देवदूत गैब्रियल से सीधे मोहम्मद तक आए, जबकि अन्य का मानना है कि वे दर्शन में आए जहां देवदूत गैब्रियल ने उन्हें दर्शन दिए। इन खुलासों से पहले अरब में कन्या शिशुओं की सामान्य हत्या, व्यापक बहुदेववाद और कुलों पर आधारित सामाजिक संरचना जैसे गंभीर मुद्दे थे। मूर्तियों की पूजा भी व्यापक थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए ईश्वर ने मोहम्मद को अपना दूत चुना। मोहम्मद ने मक्का में संदेश फैलाना शुरू किया, जिसमें एक उत्कृष्ट ईश्वर में विश्वास, मोहम्मद को उनका अंतिम दूत, मूर्ति पूजा और कन्या शिशुओं की हत्या पर प्रतिबंध और फैसले के अंतिम दिन की तैयारी के महत्व पर जोर दिया गया, जिसे कयामत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम 5 स्तंभों वाला एक सुव्यवस्थित धर्म है, जो सामाजिक जीवन और उसके बाद के जीवन दोनों का मार्गदर्शन करता है। इसके अतिरिक्त इसकी अपनी आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, जिनमें अल्लाह, पैगंबर, रहस्योद्घाटन, धर्म और स्वर्ग, नर्क, शैतान, देवदूत और जिन्न जैसी अवधारणाएं शामिल है। इस्लाम मनुष्य की प्रकृति, उनके नैतिक मान को, भौतिक दुनिया और न्याय के अंतिम दिन को भी संबोधित करता है। ये विचार राष्ट्रीय और नस्लीय सीमाओं से परे जाकर एक साथ आकर इस्लामी समाज बनाते हैं। जब समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा गया, तो इस्लाम अरब में खानाबदोश सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उभरा, जिसमें आदिवासी समतावाद की प्रारंभिक विशेषताएं थी। खानाबदोश समूहों की सामाजिक संरचना अत्यधिक संगठित नहीं थी, जिससे कबीले और रिश्तेदाराधारित समतावाद से समानता के धर्मोन्मुख रूप में स्थानांतरित होना अपेक्षाकृत आसान हो गया। समय के साथ इस्लाम अरब प्रायद्वीप से परे फैल गया और पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 1 सदी के भीतर इसने स्पेन और उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तटों से लेकर सिंधु नदी तक फैले क्षेत्रों में शक्ति हासिल कर ली।